हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार जल्दी से चैट में बता दो। सभी का बहुत 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 स्वागत है। जो मुझे ऊपर ऊपर दिख रहे हैं जैसे आदित्य, अंजलि, अंकित, अरमान, कंप्यूटर नाम से है, डी, हरिओम, मेहुल, रिशु, वरुण और सचिन, इस तरह से और भी होंगे। तो ये सारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं हमारे साथ, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ये जो सेशन रखा है वो डाउट क्लियर का सेशन है। ये आप लोग जो जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़े हैं, उस पर मैंने एक लिंक भेजा था। हेलो बच्चे, बोलिए। हरिओम, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो सर। हेलो बच्चे। सर मुझे ये पूछना था, इन टर्म्स ऑफ वर्ड अगर शब्द पे देखा जाए तो स्ववृत्त लेखन लिखना बेटर होता है या ईमेल लिखना? स्ववृत्त ज्यादा बेहतर रहेगा या ईमेल लेखन? दोनों ही ठीक है बच्चे। मैं आपको जिस वे में आप पूछ रहे हो, जिस बेस पे, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। आपकी महारत किस में हासिल है, मतलब आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है, जिसमें ज्यादा आप अच्छा लिख पाते हैं, जिसके ज्यादा आप नंबर ले पाते हैं, आप वो लिखिए, बजाय मेरे कहने पर आप वो आपकी क्लास शायद 10th होगी और सीबीएसई में होंगे आप। यस सर। हाँ, उसी में ही दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। दोनों में से आपको एक करना हो सकता है। तो आप मेरे कहे पर मत जाइए या किसी के भी कहे पर मत जाइए। आपको इजी कौन सा लग रहा है, प्रैक्टिस आप दोनों पे कीजिए। दोनों पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है, दोनों पर आपको काम करना है। लेकिन आप ये सोच के जरूर चलिए कि दोनों ही ऐसे आ जाएं जो मुझे आते हैं, आसान है। तब आप ये देखिए कि आपको नंबर किस में ज्यादा मिलते हैं, ईमेल लेखन पर या स्ववृत्त लेखन पर। अगर दोनों में से जिस पे भी आप डिसाइड कर पाओ तो वो लिखिए। इन केस आपको लगता है कि एक जो टॉपिक आया है इन दोनों में से जो वो बहुत आसान है, दूसरा इतना आसान है नहीं, मुश्किल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर आपको आसान वाला चूज करना है। फिर आप ना तो वर्ड देखिए, ना ही ये देखिए कि मुझे नंबर किस में ज्यादा मिलते हैं। फिर आपको वो नहीं देखना, टॉपिक देखना है कि कौन सा आसान रहेगा। प्रैक्टिस करके जाना है। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं कि दोनों ही पर आपको काम करना है। दोनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है, उतना ही एफर्ट करना है जितना आप दूसरे पर कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब अपना 100% दोनों पर ही देना है। आप ये मान के चलो कि ये दोनों ही आएंगे एग्जाम में और दोनों ही करने हैं। आप इस तरह से तैयारी करके जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको कौन सा, आप सोच के तो एक जाओगे और वही जो सोच कर गए हो उसका जो टॉपिक मिला वो बहुत मुश्किल है आपके लिए, या आपको लग रहा है कि इतना अच्छा मैं लिख नहीं पाऊंगा इसमें। तो ऐसी स्थिति में तो आपको दूसरे वाला ऑप्शन हमेशा पास रखना चाहिए। ये एक तरह से बैकअप कह सकते हो, या प्लान ए प्लान बी वाला काम भी कह सकते हो। तो आप दोनों ही सोच के चलो, कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिस ही तो करनी है। आप ये मान के चलो एक टॉपिक एक्स्ट्रा करना है हमें, जहां आप 10 टॉपिक पर तैयारी कर रहे हो वहां 11 टॉपिक हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो आप दोनों ही सोच के चलो, वर्ड्स पर मत जाइए, किसी और चीज पर भी मत जाइए, तैयारी दोनों पर करके चलिए। दोनों आसान आ जाए तो जो आप चूज करते के चलो कि मेरे इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो वो चूज कीजिए लिखने में। इनकेस अगर आपके पास ऑप्शन ही ऐसे आ गए कि आपको एक ही आसान लग रहा है तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। थैंक यू सर। ओके बच्चे, और बताइए कुछ। नो सर, बस यही चलिए।